चैप्टर AP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द m टर्म ऑफ एन AP, इफ़ द m टर्म ऑफ एन AP बी ऑफ एन AP बी 1/n। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है टर्म की, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो रखो 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट उसने बोला है कि अगर n टर्म हमारी क्या हो 1/m, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1/m इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो तो 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दोनों को सोल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 1/m माइनस 1/n इक्वल टू n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 डी। ठीक है, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो हमने mn एलसीएम ले लिया, n माइनस m इक्वल टू n माइनस m डी। n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, डी इक्वल टू हमारा हो गया 1/mn। ठीक है, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप रखो तो 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn। तो 1/n इक्वल टू a प्लस m/mn माइनस 1/mn। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/n इक्वल टू a प्लस 1/n माइनस 1/mn। इससे ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/mn। तो a की वैल्यू 1/mn और d की वैल्यू भी 1/mn। अब उसने बोला है कि तुम्हें फाइंड करना है, शो करना है कि mn टर्म इज़ 1। शो करना है कि mn टर्म इज़ 1। तो हमारी a की वैल्यू भी 1/mn और d की वैल्यू भी 1/mn निकली थी। तो हमारी ये जो आइडेंटिटी होती है वो होती है an इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। a आपका 1/mn निकला है, प्लस mn टर्म तो mn माइनस 1, mn टर्म तो हम n के स्पेस पे mn रख देंगे, और d हमारा 1/mn। फिर 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा 1/mn प्लस 1 माइनस 1/m। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारी टर्म क्या आ गई 1। यही हमें प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ। क्वेश्चन था कि इफ़ m टर्म ऑफ एन AP 1/n, तो हमने फॉर्मूला लगाया। आपको पता है कि टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि m टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 1/n। फिर n टर्म भी 1/m, तो 1/m इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों इक्वेशन को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके a और d की वैल्यू 1/mn और 1/mn मैंने फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद उसने बोला है कि हमें प्रूव करना है mn टर्म इज़ 1। तो अब हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाया, और उसमें n के स्पेस पे हमने mn रखा और a और d की वैल्यू फाइंड करी, और हमने ये क्वेश्चन फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ, क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स AP इज -3। द सम ऑफ 3 नंबर्स किसके हैं, नंबर्स जो है हमारे AP के हैं, और वो क्या है हमारे -3, AP के -3 हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है हमारा 8। हमें नंबर्स निकालने हैं। तो जो हमारे 3 नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स जो हुए हमारे AP के, तो वो क्या हो गए 3 नंबर्स, बताओ बच्चों। तो 3 नंबर्स हुए हमारे, ये याद करना है बेटा कि 3 नंबर्स ऑफ AP वो क्या होता है। तो 3 नंबर्स ऑफ AP हमारा होता है, 3 नंबर्स ऑफ AP हमारा होगा a माइनस डी, a प्लस डी। ये आपको बेटा याद रखना है कि नंबर हमारे a माइनस डी, a और a प्लस डी होता है। 3 नंबर्स ऑफ एन AP a माइनस डी, a प्लस डी होता है, ये फिक्स होता है, ये आपको याद करना है। इसमें बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स, तो द सम ऑफ 3 नंबर्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना दे रखा है हमें -3।
ये हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा 3a इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू क्या हो गई -1। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछे जाते हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। एंड देयर प्रोडक्ट इज, तो a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी, देयर प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमारी -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस डी स्क्वायर, ये -8, फिर -1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8। तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8, या माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8 -9, या डी स्क्वायर इक्वल टू 9, या डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई +-3, या डी इक्वल टू हमारा 3। ठीक है, आप प्लस से भी निकाल सकते हो 3 वैल्यूज़ और माइनस से भी। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो a माइनस डी, a और a प्लस डी थी। ठीक है, तो a माइनस डी -1 -3 कितना हो गया -4। a हमारा -1 था और a प्लस डी, तो वो हमारा क्या हो गया -1 + 3 कितना हो गया 2। तो हमारी 3 वैल्यूज़ क्या हो गई -4 -1 और 2। ठीक है, एक बार बेटा d इक्वल टू मैंने +3 से निकाला है, आप d इक्वल टू -3 से भी फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे NCERT में नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है कि 3 नंबर्स जो होते हैं AP में वो a माइनस डी, a प्लस डी होते हैं। पहले इन तीनों का सम, ये फिक्स वैल्यू होती है, ये बच्चों याद कर लेना। ठीक है, इनका सम -3 है, फिर मैंने a की वैल्यू निकाली है, उसके बाद इनका प्रोडक्ट 8 है, उसके बाद मैंने d फाइंड आउट करा है। वापस उस वैल्यू को इन्हीं तीनों इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।